इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजोका आज दिन 3 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। दौरान समाअत खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद करके सजाएं बरकरार रखने की इस्तदा। ये भी कहा कि अदालत इद्दत केस में सेक्शन 496 के साथ 494 में सजा भी दे। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सेक्शन 494 का भी कोई सबूत नहीं, सजा कैसे मांगी जा सकती है। 496 भी डाला गया मगर वो चार्ज फ्रेम में निकाल दिया गया। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे ना तो हुकूमत ने कोई राबता किया है। चेयरमैन FBR कहते हैं कि आटा मिल्स मालिकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें डर और खौफ है। आटा मिल्स वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। हैदराबाद में आटा चक्की मालिकान ने हड़ताल खत्म करके चक्कियां खोल दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को ये कर्ज तकरीबन 3 साल में मिलेगा। तय पाने वाले मुआहदे की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। IMF के मुताबिक माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। IMF के एलामिये में कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम को फ़रोग हासिल हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी एक्शन बराए मुश्तरका तरक्की के फोरम से वर्चुअल खिताब। कहा कि इस फोरम के जरिए पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक आलमी तरक्की के अमल में कायदाना किरदार अदा करें। पायदार तरक्की और सेहत जैसे आलमी चैलेंजेस को मशरक़ी नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आबादी मशरक़ी ममालिक बिलखुसूस चीन, पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक में रहाइश पजीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईने पाकिस्तान के तहत मुसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। ज़िम्मन में हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल की फरहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और ये अदायगी बिलासूद 5 साल में करना होगी, जबकि सोलर पैनल की फरहमी बैंकों के जरिए होगी। पनामा से अकामा निकला था, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से PTI निकल आई है। कल PTI को फ़ायदा पहुंचाया गया, जो इन्होंने मांगा नहीं वो इनको दे दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो गलतियां की वो वकीलों को दुरुस्त करनी चाहिए थी, अदालत ने दुरुस्त कर दी। सवाल ये है कि एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों है? लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। वो शख्स रिलीफ ना भी मांगे फिर भी उसको दे दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। फैसले में लोगों को ये उम्मीद हुई है कि अदालत भी मौजूद है और मेरिट पर फैसले हो सकते हैं।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी कराची की अदालत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कराची में मॉस्को चेक पोस्ट पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा मॉस्को चेक पोस्ट पर बड़े पैमाने पर करप्शन होती है। SHO मॉस्को ने ईरानी डीजल लेकर आने वाले ट्रक को चोरी का जाहिर करके बंद किया। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि ट्रक चोरी का है। अदालत ने IG सिंध से अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कोयटा के इलाके अख्तराबाद मगरबी बाईपास पर धमाके में 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुबहम फैसला दिया है, ऐसा लगता है लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया है। फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जज़वी तौर पर तस्लीम बतौर जमात अपील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासिरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले इसका रशीद भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनकी अरकान असम्बलियों में है। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान एहसानुल्लाह ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी अया हो गई है जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाए। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। एलामिये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया कि आपने किसी भी शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ है। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के साहली अजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। जुमे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुई। मामूलात मुतासिर रहे। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर, शेखुपुर और लिया में हादसात, 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हरनाई और कोहलू में भी मूसलाधार बारिश हुई। इसराइली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जानबूझकर गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। तल अल हवा के इलाके में इसराइली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के कई देहात में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि इसराइल और हमास ने गजा में जंगबंदी के हुसूल के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया है, लेकिन मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है।
डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान। ट्रंप बाज़ मुस्लिम ममालिक के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।